हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस को का हम लोग समरी देखेंगे। पिछले कई क्लासों में मैंने एनसीईआरटी का हर एक लाइन को काफ़ी डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ाया हूँ। यदि किसी को चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप खोज सकते हैं। तो देखिए दोस्त, इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल प्रत्येक साल पूछी जाती है। 2 से 3 मतलब 8 से लेकर और 12 सवाल का वेटेज ये चैप्टर रखती है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसमें कुल टॉपिक जो दिया गया था, पहला टॉपिक का नाम है ब्लड, दूसरा का नाम है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड भी कहेंगे, सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ेंगे, फिर डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, फिर रेगुलेशंस ऑफ कार्डिक एक्टिविटी पढ़ेंगे और डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें को काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ चुके थे। ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल होगा जो कहीं ना कहीं इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग सबसे पहले जाने थे ब्लड का डिफिनेशन देखे थे, उसके बाद लिम्फ का डिफिनेशन देख लिए थे। उसके बाद ब्लड क्या होता है ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स जाने थे, प्लाज्मा जाने थे और फॉर्मेट एलिमेंट से मिलकर ब्लड बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का भी कंपोजिशन हम लोग देखे थे। ये बात सारा काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ लिए थे। उसमें मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब पाया जाता है। ये सभी बातें पढ़े थे। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर को हम लोग क्या बोले थे दोस्त? सीरम बोले थे। इस बात को भी पढ़े थे। फिर फॉर्मेट एलिमेंट के पास आ गए थे। तो फॉर्मेट एलिमेंट 45% होगा। इसमें एरिथ्रोसाइट होगा। ये जान लिए थे। इसका कंपोजिशन जाने थे, इसका एबाउंडेंट जाने थे। उसके बाद हम लोग देखे थे ल्यूकोसाइट के बारे में। ये सब बातें, ये फिगर भी देखे थे और ये भी बताए थे इससे सवाल पूछी जा सकती है। तो ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ लिए थे। थ्रोम्बोसाइट के बारे में भी काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़े थे। इसकी इतनी 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर MMQ में होता है, ये बात जाने थे। फिर ब्लड ग्रुपिंग जाने थे। ब्लड ग्रुपिंग मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है दोस्त? तो 2 भाग में। पहला है एबीओ ब्लड ग्रुप और दूसरा है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर भी ब्लड को कितने भाग में बांटे थे? तो 4 भाग में। ब्लड ग्रुप ए, देखिए यहाँ पे दिया गया ब्लड ग्रुप ए, फिर ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। AB को यूनिवर्सल क्या बोले थे दोस्त? ये सबसे ब्लड क्या कर सकता है? सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोले थे। और O सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। जो यहाँ पर दिया गया है, O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर भी कहेंगे, यूनिवर्सल डोनर, और एबीओ को यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहेंगे। उसके बाद RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखे थे। 80%, नियरली 80% लोग होता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें RH एंटीजन पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? RH पॉजिटिव। जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको RH नेगेटिव कहेंगे। इसमें एक पढ़े थे केस जिसको कहे थे हम लोग इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसमें मदर क्या होता है? RH नेगेटिव होता है और उसका फीटस क्या होता है दोस्त? RH पॉजिटिव होता है। RH नेगेटिव RH पॉजिटिव के विरुद्ध में क्या करती है? एंटीजन बनाने लगती है और उसे एक सीवियर कंडीशन होता है जिसको हम लोग इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस भी कहते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से जाने थे। उसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड का कोगुलेशन देखे थे। और ये जो रेड कलर का है, इसमें बताया गया है ब्लड का कोगुलेशन फाइब्रिन जो होता है, फाइब्रोनोजिन का निर्माण करती है और उसी से क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट का भी काम होता है। प्रोथ्रोम्बिन बना लेता है जिस प्लाज्मा, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोथ्रोम्बिन कहेंगे। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करती है? ये रिएक्शन करके और ब्लड को थक्का बना देती है। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कैल्शियम आयन क्या करती है दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब बातें हम लोग डिटेल से पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहे थे। लिम्फ क्या होता है, इसका कंपोजिशन कैसा है, इसका क्या क्या वर्क है, ये सारा बातें हम लोग डिटेल से स्टडी किए हुए हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी पाथवे मुख्य रूप से कितने प्रकार का दोस्त? तो 2 प्रकार के। पहला ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, दूसरा होगा क्लोज। नहीं तो ओपन का भी एग्जाम्पल देखे थे और क्लोज का भी एग्जाम्पल हम लोग देख लिए थे। देखे थे 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट
और उसके बाद फोर्थ चैम्बर हार्ट, यहाँ से नीट में भी सवाल पूछा जा चुका फीसेस हार्ट के बारे में। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल का, ये सब बातें पढ़ लिए थे। इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम बर्ड एंड मेमल्स में, और कंप्लीट और डबल सर्कुलेशन, ये सभी बातें हम लोग काफ़ी डीप पढ़े थे। फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं। नहीं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्य रूप से क्या आएगा दोस्त, हार्ट आएगा, मुख्य रूप से क्या आएगा, हार्ट आएगा, उसके बाद एट्रिया आएगा, उसी में वेंट्रिकल होगा, पेरिकार्डियम होगा, काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़े थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को एक बार आप जाके डिटेल से देख लेना। देखिए इसका अलग अलग पार्ट है, जैसे ये क्या है, ये है एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, बंडल ऑफ हीज, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, उसके बाद है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एपेक्स है। ये सब पार्ट्स का इंडिकेशन नाम दिया गया, जैसे राइट वेंट्रिकल का कार्डिक टेंड्रिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, राइट एट्रियम, साइनो एट्रियल नोड एंड वेना केवा। ये सब बातें काफ़ी डिटेल से आपको पढ़ना था और मैं आपको बताया भी हूँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइनो एट्रियल नोड, जिसको ऐसे नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को एबी नोड कहेंगे, ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। देख रहे हैं ना, साइनो एट्रियल नोड को ऐसे नोड और एट्रियो वेंट्रिकल नोड को एवीएन नोड भी कहे थे। ये सब बातें हम लोग पढ़े थे। और ये देखिए 70-75% क्या हो, 70-75 पर मिनट क्या करती है, हार्ट बीट होता है। और 70 से 72 बार क्या करती है, 70 से 70 से 72 बार ये दिल धड़कती है, ऑन एन एवरेज 72 बार एक मिनट में दिखाया गया है। उसके बाद कार्डिक साइकिल देख रहे थे, कार्डिक साइकिल भी देख लिए थे। कार्डिक साइकिल के बारे में हम लोग पढ़े थे। वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, देखो वेंट्रिकल क्या करती है, रिलैक्स करती है। उसके बाद एक्साइटेड होता है। 70, यहाँ पे देखिए दिया गया है 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्टॉक वॉल्यूम। स्टॉक वॉल्यूम के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे। 500 ml और 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल, मतलब पर मिनट एंड एवरेज, वो ब्लड का पंपिंग बताया गया है। ब्लड जो हमारे बॉडी में ब्लड कितना होता है, 5 से 5.5 लीटर होता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। ये दोस्त कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे कई बार सवाल, मैचिंग वाला सवाल पूछा गया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहेंगे, उस पर जो इंडिकेट होगा उसको ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे। उस पर साउंड कैसा, पी 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 का साउंड आएगा। ये सब बातें हम लोग पढ़े थे। और ये जो देख रहे हैं ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये पी कम्प्लेक्स है, पी, उसका QRS कम्प्लेक्स, टी कम्प्लेक्स, सबका यहाँ पे काम दिया गया है। देख रहे हैं एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, कौन पी वेव क्या करती है, डिनोटेट करती है। उसके बाद देखिए क्यू वेव किसको डिनोटेट करती है, द QRX कम्प्लेक्स डिनोटेट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड टी वेव किसको, तो रिपोलराइजेशन। तो ये सब बातें हम लोग पढ़े थे और यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है। फिर ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन पढ़े थे, जिसमें हम लोग ब्लड वेसल देखे थे, ट्यूनिका इंटेमा देखे थे, ट्यूनिका एक्सटर्ना देखे थे, पल्मोनरी सर्कुलेशन देखे थे, डीऑक्सीजनेट ब्लड कलेक्टेड होगा सिस्टम ऑफ वेनस में, जिसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में भी हम लोग जान लिए थे। मतलब ये सब बातें काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। ये देखिए ये है लंग्स, ये क्या है, लंग्स है, लंग्स से ब्लड इसमें पल्मोनरी वेन के द्वारा किसमें, ये देखिए लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, यह राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल है। उसके बाद आएगा डोर्सल एरोटा में, डोर्सल एरोटा, ये देखिए ये ल्यूमेन का पार्ट, ये ल्यूमेन है, उसका आर्टरीज है एंड स्मूथ मसल्स है। ये है कैपिलरी, यह ब्लड बॉडी पार्ट्स में ब्लड आएगी नहीं, ऐसे करके ब्लड आई, यहाँ से आई इसमें, फिर इससे यहाँ आई, फिर यहाँ से ट्रांसफर होके इसमें और इसके द्वारा फिर इसमें चली जाती है। तो अलग अलग इसमें पाथवे दिया गया है। सिस्टमेटिक प्लेन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन,
ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेशन भी दिया गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सब आप पढ़े भी होंगे। रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी का रेगुलेशन पढ़े थे, और यहाँ से भी सवाल नीट में पूछा जा चुका है। ऐसे नोड, ए बी नोड, उसके बाद डिसऑर्डर, लास्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, डिसऑर्डर से भी सवाल नीट में पूछा जा चुका है। डिसऑर्डर में हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी कहेंगे, जिस क्या कहेंगे दोस्त, हाइपरटेंशन। नॉर्मल हेल्दी में ब्लड प्रेशर कितना होता है, बोलेंगे 120 से और 80 होता है। 120 से कितना होगा दोस्त, 80 होगा। और जब ये बढ़ जाती है ब्लड प्रेशर 140 से 90, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 120 था तो यहाँ पे 140 हो गया, यहाँ पे 80 था तो यहाँ पे 90 हो गया, मतलब इसी के एवरेज ओवर 140 to 90, ठीक है। तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, लीड टू हार्ट डिजीज एंड अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स ब्रेन एंड किडनी। इसमें ब्रेन और किडनी क्या होती है, अफेक्टेड होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको CAD भी कहेंगे, इसके बारे में पढ़े थे। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच मेक द ल्यूमेंस ऑफ आर्टरीज नेरो। ल्यूमेंस ऑफ आर्टरी क्या होता है, नेरो कर जाती है। फिर एंजीना पेक्टोरिस एक्यूट चेस्ट पेन होता है, जिसमें एंजीना कैन अकर इन मैन और वोमेन्स ऑफ एनी एज। मैन और वोमेन्स किसी भी एज में ये सब एंजीना हो जाती है। उसके बाद हम लोग हार्ट फेल्योर पढ़े थे, क्या पढ़े थे दोस्त, हार्ट फेल्योर पढ़े थे। हार्ट फेल्योर जान लिए थे। तो इस तरह से पूरा समरी हम लोग देख लिए हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो। ये देखने के बाद एक बार आप जा करके और प्रीवियस ईयर उल्टा करके और सारा क्वेश्चन बना लीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।